नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हेमंत सोरेन ने हिला दिया, मोदी के सामने नहीं झुकेंगे। इंडिया की बड़ी तैयारी। हेमंत सोरेन को जिस कथाकथित जमीन घोटाले में फंसाया गया था चुनाव से पहले और जेल गए हुए थे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का आगाज झारखंड के अंदर एक नेता के रूप में हुआ था, महिला नेता के रूप में, और एक तेज तर्रार नेता साबित हुई कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन की कहानियां अद्भुत हैं। हिम्मत दिखाई कल्पना सोरेन ने और हेमंत सोरेन के लिए एक ताकत बनकर के उभरी। और कल्पना सोरेन के इस ताकत का और इस जज्बे का फायदा भी हेमंत सोरेन को हुआ। सत्ता में फिर पार्टी वापस लौटी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन हेमंत सोरेन को जिस कथाकथित जमीन मामले में जेल भेजा गया था उसमें जमानत पर हैं हेमंत सोरेन। भारतीय जनता पार्टी अक्सर लोगों को, आम जनता को गुमराह करने के लिए कोई भी केसेस लगा करके किसी को भी ईडी के जरिए अंदर बंद करवा देती है। यह इसका एक बहुत सटीक फार्मूला है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना और लोगों को जबरदस्ती अपनी तरफ ले आना, यानी कि विपक्षी को तोड़ना और उसे कमजोर करने का यह एक साजिश है। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना मकसद भी पूरा करती है। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन झुकने से इनकार कर दिए, नहीं झुके और किसी भी शर्त को मानने से मना कर दिया। अब हेमंत सोरेन को जेल जाना पसंद था, लेकिन भाजपा के सामने झुकना पसंद नहीं था। और यह चीज भारतीय जनता पार्टी को सुहाती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो झुकता है उसे वह पसंद करती है। ऐसे में हेमंत सोरेन ने अमित शाह के इस मकसद को, मोदी के इस मकसद को तोड़ दिया, हिला दिया जैसे, लेकिन झुकने से इनकार कर दिया कि मोदी शाह के सामने झुकेंगे नहीं, हम शान से रहेंगे। इंडिया गठबंधन की क्या बड़ी तैयारी है। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट का एक आदेश आ गया, जो बार बार हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट में पेश होना पड़ता था, उसमें रिलीफ मिली है। नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट की है कि झारखंड की पॉलिटिक्स में नया मोड़, हेमंत सोरेन को मिली राहत देने वाली खबर। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट की जस्टिस ए.के. चौधरी की बेंच ने ईडी समन और अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री सोरेन को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने की बाध्यता खत्म करके छूट प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश पलट दिया। सीएम हेमंत सोरेन को और की ओर से दाखिल याचिका में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 12 दिसंबर को अवश्य रूप से व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई में सोरेन के वकील दीपांकर ने बताया कि हेमंत सोरेन ने ईडी के सभी समन का जवाब भेजा था, इसलिए व्यक्तिगत मौजूदगी से राहत दी जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने निचली अदालत में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश पर रोक लगा दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को अपने ऑफिस में पेश होने के लिए समन जारी किए थे। सोरेन ने उनका पालन नहीं किया, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज ने बताया। अब यह चीजें जिस तरह से परेशान करके और मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। ईडी का क्या है, ईडी नेशनल हरार मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर भी है, सालों से चल रहा है, लेकिन एक सबूत नहीं है। नॉन प्रॉफिट कंपनी के अंदर, नॉन प्रॉफिट
कि उसमें शेयर होल्डर को किसी को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, किसी को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसमें घोटाला निकाल दिया और साबित नहीं कर पा रही है। तो जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लपेट रही है, अरविंद केजरीवाल को भेजा लेकिन सबूत नहीं था, संजय सिंह को भेजा लेकिन सबूत नहीं था, संजय राउत को भेजा लेकिन सबूत नहीं था। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का करती है। जिस जमीन मामले में हेमंत सोरेन को लपेटा गया, उस जमीन के आसपास जाकर के रिपोर्टिंग करने से, वहां के लोगों से पूछने से, उन लोगों का कहना है कि उस जमीन पर तो कभी हेमंत सोरेन या हेमंत सोरेन के परिवार वालों को देखा ही नहीं गया, कोई वास्ता ही वहां से नहीं हुआ, तो किसी और का कब्जा है। तो आप इससे यह समझ सकते हैं कि वैसे जमीन के मामले में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ईडी सक्रिय होती है तो यह कितनी सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी का। अब इसको फेल कर दिया, जेल जाने से नहीं डरे और एक जेल जाने के पहले एक अपना इंटरव्यू वीडियो छोड़ गए, जो बाद में पूरे झारखंड को झकझोर दिया कि किस तरह उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसमें कहा गया था हेमंत सोरेन द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ एनडीए में शामिल होने के लिए कह रही है, हम नहीं हो रहे तो हमें कथाकथित तौर पर गिरफ्तार कराने की कोशिश की जा रही है। कल्पना सोरेन ने इस बात को झारखंड के हर एक वोटर्स तक यह बात पहुंचा दी और झारखंड की एक एक जनता हेमंत सोरेन के साथ खड़ी रही। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के मकसद को तोड़ दिया और झारखंड के अंदर एक प्रचंड जीत बहुमत की इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के जीत हासिल किया और इस वक्त इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार है और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ लाना चाहती है किसी भी तरह, क्योंकि हकीकत यह है कि केंद्र में सरकार बहुत संकट में है। कब कौन खेल करेगा, क्योंकि नीतीश नायडू सिंधे की एक ऐसी तिगड़ी चल रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी अंदर अंदर सहमी हुई है। इसलिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर के छोटे छोटे दलों को तोड़कर उस आंकड़े को पूरा करना चाहती है जो केंद्र सरकार के बहुमत का 272 का आंकड़ा है, कि वह आंकड़ा ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी से पंगा लेकर के गलती कर दिया। ममता बनर्जी जो पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही थी और इंडिया गठबंधन को एकजुट नहीं होने दे रही थी, उसी ममता बनर्जी को लेकर के जब एसआईआर के जरिए और हुमायूं कबीर और बागेश्वर बाबा के जरिए जब उनको घेर कर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, ममता बनर्जी इस बात को समझ गई कि यह हमें फूट भी डलवा रहे हैं अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए और हमारी कुर्सी छीनने की कोशिश भी कर रहे हैं। जब अपने पर आई ममता बनर्जी को, तो ममता बनर्जी दंग रह गई और दूरी बना ली। अब वही इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। जब इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है तो अब मोदी सरकार को डर और खौफ लगा, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार, नीतीश कुमार की जो सक्रियता और जो एक्टिविटी नजर आ रही है, कब क्या कर रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं। वह चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं देती। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बार बार उनकी टूट फूट की खबरें आ रही है, कोशिशें की जा रही है, कब टूटेगी कोई नहीं जानता या कब वह छोड़ देंगे या नहीं जानते। ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल है कि झारखंड नहीं झुकेगा, हेमंत सोरेन ने दिखा दिया और हाई कोर्ट से जमीन मामले में बड़ी राहत हेमंत सोरेन को, बीजेपी का दाव फेक। झारखंड के अंदर पहले तो भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन से यह चाहती है कि वह इंडिया गठबंधन का
साथ छोड़ करके और झारखंड में एनडीए की सरकार चलाए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, क्योंकि भाजपा के पास भी जो सीटें हैं वह सीटें मिलाकर के पूर्ण बहुमत की सरकार हो जाती है, जिसके लिए हेमंत सोरेन बिल्कुल तैयार नहीं है। एक बार असमंजस परिस्थिति आई, चर्चा हुआ कि हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन से को छोड़ देंगे, वह आरजेडी और कांग्रेस से नाराज है क्योंकि उनको बिहार में सीट नहीं दिया गया था और महत्व नहीं दिया गया, तो राहुल गांधी से भी दूरी बना रहे, जबकि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के मुरीद हैं। हेमंत सोरेन जेल में थे तो राहुल गांधी ही वह शख्स है जो कल्पना की हिम्मत बने और कल्पना सोरेन अपना एक मजबूत नेता के रूप में बिना किसी की मदद से कल्पना सोरेन ने अपने आप को स्थापित किया झारखंड के अंदर, जिसके बदौलत हेमंत सोरेन चुनाव जीत करके आए हैं। नहीं तो चंपई सोरेन जिन्हें सीएम बना करके गए थे, जो उनके पिता शिबू सोरेन के बहुत भक्त थे और 2 लोग रहते थे जिसे झारखंड का टाइगर कहा जाता था, वह तो धोखा दे गए थे। भारतीय जनता पार्टी उनको अपने शिकंजे में ले ली थी। वह तख्ता पलट करने वाले थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायकों को वह भाजपा में लेकर के शामिल करने आए थे, लेकिन एन मौके पर नॉट रीचेबल हो गया। हेमंत सोरेन अलग थलग पर गए, लेकिन हेमंत सोरेन भाजपा में शामिल हो गए। हुआ क्या कि अपने बेटे को चुनाव नहीं जीता पाए। अब ऐसे में तख्ता पलट की कोशिश की जा रही थी, फिर वही कोशिश, लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूत रहा। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने सूझबूझ से काम लिया और भारतीय जनता पार्टी के इस मकसद को तोड़ा और दिखा दिया कि झारखंड नहीं झुकेगा। यह चीज हेमंत सोरेन ने साबित कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा, हम भाजपा के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाएंगे। अब नंबर 2 पे हाई कोर्ट से जमीन मामले में बड़ी राहत, हेमंत सोरेन को बीजेपी का दांव। फिर हेमंत सोरेन को जो कोर्ट के जरिए घेरने की कोशिश ईडी सीबीआई के जरिए हो रही थी कि फिर बार बार इनको दोहराया जाए, जैसे पीएमएलए कोर्ट में अब लालू प्रसाद यादव के लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई शुरू है और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव को बार बार दौड़ना पड़ता है, या जिसके भी केस उसमें लगते हैं उसमें सुनवाई बहुत जल्द होती है, क्योंकि उस कोर्ट में पीएमएलए कोर्ट में केसेस बहुत कम होते हैं, लगातार सुनवाई होती है और जल्द से जल्द उसके फैसले होते हैं। तो इन्हें कोशिश जो की गई थी, तो हेमंत सोरेन ने अपील की तो झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनाई। इसे नवभारत टाइम्स ने यह रिपोर्ट छापी है, बड़ी प्राथमिकता से रिपोर्ट छापी है कि झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट की जस्टिस एके चौधरी की बेंच ने ईडी समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री सोरेन को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की बाध्यता खत्म करके छूट प्रदान कर दी। जो बार बार इनको दौड़ाया जा रहा था उससे बाध्य कर दिया कि नहीं, जरूरत नहीं है बार बार जाने का, वकील ही काफी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश पलट दिया। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 12 दिसंबर को आवश्यक रूप से व्यक्तिगत उपस्थित के आदेश को चुनौती दी गई थी। 12 दिसंबर को उनको पेश होना था, उसके लिए छूट दे दिया। व्यक्तिगत उपस्थित के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई में सोरेन के वकील दीपांकर ने बताया कि हेमंत सोरेन ने ईडी के सभी समन का जवाब भेजा था, इसलिए व्यक्तिगत मौजूदगी से राहत दी जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने निचली अदालत में उन्हें व्यक्तिगत उपस्थित के निर्देश पर रोक लगा दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को अपने ऑफिस में पेश करने के लिए समन जारी किए थे। सोरेन ने उनका पालन नहीं किया, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज ने यह बताया, लेकिन कोर्ट ने इन्हें राहत दे दिया और झारखंड की पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आ गया। हेमंत सोरेन को राहत की खबर यह मिली। नवभारत टाइम्स ने यह रिपोर्ट की है, यह सारी चीजें। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार फेल होती जा रही है उस अपने मंसूबे में। कहते हैं कि वक्त बहुत बलवान होता है। वक्त अगर आपके नजरिए सही ना हो, मकसद नेक ना हो, तो ज्यादा दिन चलता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अब हर तरफ से घेर रही है।
झारखंड तो यह नमूना है, झारखंड तो एक इशारा है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो 240 लोकसभा की सीटें जीत करके आई है, उस 240 लोकसभा सीट में 104 सांसद जो हैं वह दूसरे दलों के आए हुए नेता हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कैंडिडेट नहीं है। हालांकि जो इस तरह से आरोप लग रहा है, जिस तरह से तस्वीरें दिख रही है, जिस तरह से चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा रहा है, यह सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही है कि वोट डकैती की जा रही है, और जैसा राहुल गांधी का आरोप है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को भी, लंगड़े लुल्ले को भी खड़ा कर देती तो वह चुनाव जीत जाता है। अब आप दर्शक ही सोचिए कि बिहार में मैथिली ठाकुर जो चुनाव लड़ी, मैथिली ठाकुर को कोई गांव में नहीं ढूंढी, तो महिलाएं उसे दुत्कार रही थी, तो वह चुनाव कैसे जीत गई? जिता दिए गए। और वैसे कई नेता हैं जो जिता दिए गए चुनाव आयोग के द्वारा। तो एक यह बड़ी विडंबना है, और जो चल रहा है वह इस देश की राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब इंडिया गठबंधन 14 तारीख को जो रामलीला मैदान में राहुल गांधी की रैली होनी है, वह रैली एक आक्रोश, जन आक्रोश चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ, वह बहुत कुछ निर्धारित करने वाली है। देखना यह होगा कि उस रैली में इंडिया गठबंधन के घटक दल आ रहे हैं या सिर्फ कांग्रेस की रैली बनती है। वह रैली इस बात को तय करेगी कि इंडिया गठबंधन एक है या नहीं। लेकिन तैयारी तो इंडिया गठबंधन की है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सभी दल सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कल उनके घर पहुंचे हुए थे और सब बधाई दे रहे थे, सब एकजुट नजर आ रहे थे। वह एक अद्भुत तस्वीर था। तो क्या वही तस्वीर 14 दिसंबर को जब राहुल गांधी रामलीला मैदान दिल्ली में जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे तो उस वक्त होगा? इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल तो हेमंत सोरेन ने हिला दिया है, मोदी के सामने नहीं झुके। देखते हैं आगे क्या होता है। झारखंड को नहीं झुकने देंगे हेमंत सोरेन, ऐसा प्रतीक हो रहा है। आगे जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।